हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उम्र यानी एज निकालना सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और इसके टोटल 3-4 टाइप हैं, तो एक एक करके सारे टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले टाइप से। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जन्म तिथि होगी वो हमेशा नीचे आएगी। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 16/5/96, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। और जो तारीख होगी, देखो आज की तारीख मैंने यहाँ पे दी है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न में आज की तारीख ही दी हो, यहाँ पे कोई भी डेट दी हो सकती है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो जन्म तिथि होगी वो हमेशा नीचे आएगी। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखो, सबसे छोटा होता है दिन, उसके बाद होता है महीना, उसके बाद होता है साल। तो सबसे पहले हम दिन को घटाएंगे, उसके बाद माह को घटाएंगे, उसके बाद हम साल को घटाएंगे। अब घटाते कैसे हैं? जैसे नॉर्मली किसी भी संख्या को हम घटाते हैं ना, तो हमेशा ही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे पहले इसमें से ये हम घटाएँगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर हमेशा बड़ी संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या नहीं है, तो उसके बाद हमें हासिल लेनी पड़ेगी, जैसे हम घटाने में करते हैं। अब हासिल यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से ली जाती है, वो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 6 में से 6 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद 2 में से 1 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो सबसे पहले हमने दिन को घटाना था, वो हमने घटा दिया। उसके बाद बारी आती है महीने की। तो यहाँ पे देखो 7 महीने हैं, यहाँ पे 5 महीने हैं, मतलब ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएँगे तो 7 में से 5 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद माह भी हमने निकाल दिया है। अब बारी आती है साल की। अब देखो यहाँ पे 2026 है, यहाँ पे 1996 है। तो देखो यहाँ पे बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो घटाना शुरू कर दो। तो 6 में से 6 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। तो इसका मतलब यहाँ पे छोटी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है। अब डायरेक्ट नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेके आनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मली किसी भी संख्या में लेके आते हैं। तो यहाँ से हासिल नहीं मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे 2 है, 1 हासिल निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे 0 पहले से ही था, 1 हासिल लेके आए तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अभी मुझे हासिल यहाँ पे नहीं चाहिए बल्कि यहाँ पे चाहिए। इसका मतलब 10 से 1 हासिल लेके आनी पड़ेगी। तो 10 से 1 कम करेंगे, यहाँ पे बचेगा 9। अब हासिल मुझे यहाँ पे लेके आनी है। यहाँ पे 2 पहले से ही था, 1 हासिल लेके आई तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 9 घटाएँगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद यहाँ पे 9 बचा तो 9 में से 9 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद 1 में से 1 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो स्टार्टिंग में 0 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ निकाल दी। देखो डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? 30 साल 2 महीने और 10 दिन। अगर किसी की जन्म तिथि है 16/5/96 और अगर आज की तारीख से 26/7/2026 से हमें अगर उम्र निकालनी है उसकी, तो ये इसकी उम्र हो जाएगी। ठीक है? तो ये रहा इसका पहला टाइप। बाकी अगर हासिल वाले क्वेश्चन हमें करने हैं तो हम दूसरे टाइप में देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, जो जन्म तिथि होगी वो हमेशा नीचे लिखेंगे, बाकी ऊपर कोई भी तारीख हो सकती है। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करेंगे, मतलब सबसे छोटे होते हैं दिन, तो पहले दिन को घटाएँगे, उसके बाद होते हैं माह, तो माह को घटाएँगे, उसके बाद होता है साल, तो तब साल को घटाएँगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो डायरेक्ट तो इसको घटाएँगे नहीं। अब हमें यहाँ पे हासिल लेनी होगी। हासिल कैसे लेंगे? हासिल आएगी हमारी यहाँ से। तो देखो यहाँ पे महीना है। अब देखो 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 1 महीने में 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं और 31 दिन भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 6 है, 6 का मतलब कौन-सा महीना चल रहा होगा उस टाइम पे? जून का महीना चल रहा होगा। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छठे नंबर पे जून का महीना आता है। अब जून के महीने में कितने दिन होते हैं? जून के महीने में 30 दिन होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से 1 हासिल इधर लेके आनी पड़ेगी हमें। अब देखो 1 माह पूरी हासिल चली जाएगी तो 6 माह थे, अब यहाँ पे केवल 5 महीने बचेंगे। ठीक है? अब इसका जून का महीना चले गया। जून का महीना दिन में चले गया तो जून में 30 दिन होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हासिल आ जाएगी टोटल 30। ठीक है? 30 क्यों आएगी हासिल? क्योंकि यहाँ पे दिनों की संख्या की बात हो रही है। यहाँ पे अगर केवल महीने की बात होती तो 1 महीना होगा। अब उस महीने में 30 दिन होते हैं, हमें दिन चाहिए तो यहाँ पे 30 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 0 ये हो जाएगा 9 और 3 और 1 ये हो जाएगा 4। अब देखो ऊपर बड़ी संख्या होगी, नीचे छोटी संख्या होगी। अब इसको आसानी से घटा सकते हैं। तो 9 में से 3 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 4 में से 2 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो दिन तो हमने निकाल दिए 26।
ठीक है। अब देखो महीने की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम घटा सकते हैं। तो 5 में से 3 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है। उसके बाद साल को घटाएँगे तो देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब घट नहीं सकता, तो यहाँ से हाथ से लेके आनी पड़ेगी। तो 2 पहले से ही था, 1 यहाँ पे हाथ से लेके आए, तो यहाँ से हाथ से लेके आए, यहाँ पे बचेगा 0। अब 12 में से 3 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है। देखो यहाँ से लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 था, 1 हाथ से चली गई तो बचेगा 1। यहाँ पे 0 था, 1 यहाँ के हाथ से लाई तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखो हासिल हमें अभी यहाँ पे चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से 1 हासिल कम करेंगे तो 10 में से 1 कम करेंगे, ये हो जाएगा 9। अब ये जो 1 हासिल है यहाँ पे आएगा। अब देखो 10 में से 9 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। वैसे ही यहाँ पे 9 में से 9 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर 1 में से 1 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये हमारा उत्तर आ गया कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23/3/1993 और हमें उम्र निकालनी है कि जैसे उस टाइम पे एज मतलब तारीख चल रही है 19/6/2012, तो उस हिसाब से उसकी उम्र होगी 19 साल 2 महीने और 36 दिन नहीं, सॉरी 26 दिन। ठीक है? तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो माह है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा ही आपको याद रहे कि जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर यहाँ पे ये जो संख्या है अगर सम आती है, तो उस कंडीशन में 30 दिन होंगे, और ये जो संख्या है वो विषम आती है, तो उस कंडीशन में 31 दिन होंगे। केवल 2 डेट को छोड़कर या 2 महीने को छोड़कर। कौन से 2 महीने होते हैं? एक तो होता है दूसरा महीना यानी फरवरी का महीना होता है, और एक होता है हमारा अगस्त का महीना। क्योंकि अगस्त में अभी आपको मैंने बोला ना कि सम संख्या अगर आएगी तो 30 दिन होते हैं, जबकि आपको पता है अगस्त में हमेशा 31 दिन होंगे। वैसे ही फरवरी में देखो 2 आ रहा है, इसका मतलब सम होगा तो वह कायदे से 30 होना चाहिए। बट आपको पता है फरवरी या तो 28 जाएगा या 29 जाएगा। अब देखो पता कैसे चलेगा 28 जाएगा, 29 जाएगा? अगर लीप ईयर होगा तो उस कंडीशन में 29 जाता है, और अगर लीप ईयर नहीं होगा तो उस कंडीशन में फरवरी 28 जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है? तो ये चीज़ भी होगी। अब इसके और टाइप देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दूसरा माह दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले दिनों को सॉल्व करेंगे। नीचे हमें डेट ऑफ बर्थ दी होगी। अब दिन को सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 23 है। तो ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो इसको हम घटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ से पूरा 1 महीना हमें क्या करना पड़ेगा? हासिल लेनी पड़ेगी। अब देखो माह है 2, 2 माह होने का मतलब ये क्या है? फरवरी है यहाँ पे। ठीक है? अब हमें पता है फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। अब पता कैसे चलेगा? अभी मैंने आपको बताया ना कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे साल दिया है 2012, तो अगर मुझे ये पता करना है कि ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम भाग करेंगे 4 से। अब 4 की भाज्यता का नियम भी आपको पता होना चाहिए, इतने बड़े नंबर से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के केवल 2 नंबर हमें देखने होते हैं। अगर इसमें 4 का भाग पूरी-पूरी बार जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में जाएगा। तो देखो 4 का भाग इसमें पूरी-पूरी बार जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक लीप ईयर है। अब देखो लीप ईयर होगा तो इसका मतलब जो फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा। अब देखो 1 महीना हमने यहाँ से एक हासिल ली, तो कितने दिन आएँगे? फरवरी में टोटल लीप ईयर में 29 दिन होंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 29 ही है, 1 ही है, मतलब टोटल 30 दिन हो गए। अब देखो बड़ी संख्या ऊपर होगी, नीचे छोटी संख्या होगी, तो अब इसमें से ये घटा सकते हैं। तो 10 में से 3 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे महीना 1 हमने हासिल लेके आए, तो महीना बचा यहाँ पे केवल 1। तो अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा समस्या होगी, ऊपर छोटी संख्या आ रही है, नीचे बड़ी संख्या आ रही है, जबकि घटाने के लिए ऊपर हमेशा बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए ये जो साल है यहाँ से एक हासिल लेनी पड़ेगी। अब देखो पूरा 1 साल हासिल आएगा, और हमें पता है 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 12, यहाँ से हम क्या करेंगे? 12 माह कॉमन लेके आएँगे। तो 12 माह मतलब 1 साल। तो 1 साल कम करेंगे, यहाँ पे 2012 था तो अब यहाँ पे 2011 हो गया। यहाँ पे कितने महीने हो गए? देखो 12 महीने यहाँ से हासिल लेके आए, 1 महीना यहाँ पे पहले से ही था। तो 12 1 13, यहाँ पे टोटल हो गया हमारे पास 13 महीने। अब 13 में से 3 घटा सकते हैं, तो सबसे पहले 3 में से 3 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर 1 में से 0 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 2011 में से 1993 माइनस करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो यहाँ से हाथ से लेके आनी पड़ेगी। तो 1 यहाँ पे पहले से ही था, 1 हाथ से लाई, तो 11 में से 3 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 1 हाथ से चली गई तो यहाँ पे बचा 0।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 है तो हासिल यहाँ से लेके आनी पड़ेगी अब। तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ से हासिल आएगी तो यहाँ पे होगा 10, यहाँ से हासिल आएगी तो इसमें बचेगा 9 और यहाँ पे होगा 10। तो 10 में से 9 गया, ये हो जाएगा हमारा 1। 9 में से 9 गया, ये हो जाएगा 0, फिर 1 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसका मतलब अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ 23/3/1993 है और उसको उस आज की तारीख यानी 11/2/2012 के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, तो वो हो जाएगी उसकी 18 साल 10 महीने 7 दिन। ठीक है? तो ये तो हो गया इसका दूसरा टाइप। बाकी इसका तीसरा टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो माह दिया है हमें फरवरी। तो हमें पता है फरवरी में कितने दिन होते हैं, या तो 28 दिन होंगे या तो 29 दिन होंगे, 29 दिन होंगे। और यहाँ पे देखो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ से हासिल लेके आनी पड़ेगी। ठीक है? तो हासिल कैसे लेके आएँगे? ये देखो यहाँ पे पूरा मतलब 1 महीना हासिल आएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1। उसके बाद कितने दिन आएँगे? देखो फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। अभी हमने 29 दिन वाला किया था। अब देखो हमें अगर ये पता करना है कि 29 दिन होंगे कि 28 होंगे, तो ये वाली जो संख्या है, मतलब ये वाला जो साल है उसको भाग कर दो 4 से। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब पूरी संख्या से भाग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इन दोनों संख्याओं से देखेंगे। अब देखो इसमें 4 का भाग पूरी-पूरी बार नहीं जाता है। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। अब लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब फरवरी क्या होगा, 28 दिन का होगा। तो यहाँ पे कितने दिन हो जाएँगे टोटल, अब 28 दिन आ जाएँगे। अब 28 ये है, 1 ये है, तो टोटल दिन हो जाएँगे हमारे पास 29। अब 29 में से 23 माइनस कर सकते हैं, तो 9 में से 3 गया, यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 1 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद इसमें से ये घटाना है, तो यहाँ से 1 हाथ से लेके आएँगे तो 11 में से 3 गया, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये हो गया 8, फिर यहाँ पे बचा 0। अब यहाँ से हाथ से लेके आएँगे तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे होगा 10। 10 में से 9 गया, यहाँ पे होगा 1, फिर इसमें से ये घटाएँगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो इसका मतलब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 23/1/1993 है और तारीख हमें दी है 1/2/2011 के हिसाब से हमें डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, तो वो हो जाएगी 18 साल 0 महीने और 6 दिन। तो ये इसका तीसरा टाइप हो गया। अब इसका लास्ट टाइप देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो छोटी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है। इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इससे घटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ से हासिल लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ से पूरी हासिल आएगी। देखो यहाँ पे 8 है, इसका मतलब सम संख्या है। अब देखो सम संख्या के लिए मैंने अभी आपको बोला था ना कि अगर सम संख्या आती है तो दिन होंगे 30। बट यहाँ पे 8 दिया है, मतलब अगस्त दिया है। तो अगस्त में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से 31 हाथ से लेके आएँगे। अब इनको जोड़ दो तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, 3 और 1 ये हो जाएगा 4। अब 42 में से 15 घटाएँगे तो 12 में से 5 गया, यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 3 बचा, तो 3 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो दिन तो हमने निकाल दिए 27। उसके बाद यहाँ पे 1 हासिल इधर लेके आए तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7 महीने। अब 7 में से 7 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0, 0। ठीक है। उसके बाद इसमें से ये घटाना है, तो 1 में से 0 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे देखो 9 होगा, यहाँ से हासिल लेके आएँगे, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ ये वाली है और इस वाली तारीख के हिसाब से उसकी एज निकालनी है, तो वो हो जाएगी हमारे पास 21 साल 0 महीने और 27 दिन। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ ये वाली हमें दी है और तारीख इसके हिसाब से हमें उम्र निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हाथ से लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है 3, 3 मतलब विषम संख्या है। अब देखो संख्या विषम है तो मैंने आपको बोला था कि विषम संख्या के लिए 31 दिन हम लेंगे। तो यहाँ पे दिन हो जाएँगे हमारे टोटल 31 और 1 महीना यहाँ से हम हासिल लेके आएँगे तो यहाँ पे बचेंगे अब 2 महीने। अब 31 में से 17 माइनस करेंगे तो पहले 11 में से 7 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर 2 में से 1 घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। इसका मतलब यहाँ से हासिल लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे साल है, तो पूरा 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 1 साल कॉमन लेके आएँगे। अब 2006 है तो 1 साल कम हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2005। ठीक है। अब 12 प्लस 2 इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 14। अब देखो 14 महीने हो गए, तो 14 में से 7 घटाएँगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब ये जो साल है इनको माइनस करना है, तो पहले 5 में से 0 घटाएँगे तो यहाँ पे बचेगा 5। फिर यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ से 1 हासिल लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ से हासिल लेके आनी पड़ेगी, यहाँ पे होगा 10। 10 में से 9 गया, ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो
तो इसका मतलब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 17/7/1990 और 11/3/2005 के हिसाब से अगर उसकी उम्र निकालनी है तो वो हो जाएगी 15 साल 7 महीने और 14 दिन। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी व्यक्ति की उम्र निकाल सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। और इसके 2-3 अलग टाइप भी होते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।